आशीर्वाद ग्रहण करने आयोजन समिति के लिए मैं स्वयं महाराष्ट्र से आकर चाहूँगा कि इस समारोह का सूचनाओं देने का जुम्मा मेरे हिस्से है। मैं कहीं कोई चूक हो तो मुझे क्षमा। बोले देवादिदेव पुरुषोत्तम भगवान की पंच कल्याणक महोत्सव की जन्म कल्याणक महोत्सव की कितने लोग हैं जो यहाँ पहुंच गए? हाथ उठा के बता दें। पहुंच जाना और सभा में उपस्थित हो जाने में बहुत अंतर है। आइए पर हम तालियों का प्रयोग करके स्वयं को पवित्र करने, महिलाओं से भी आ रहे हैं कि पवित्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करें ताकि सूरत तक की खबर पहुंच जाए। पंडाल में आने की कोशिश कर रहा सुबह से, पर दुनिया के महानतम सूरज जिनके उजाले से पंधेरों भी काम करते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज में, दिन में भी काम करते सूरज जिनसे रोशनी रहता है। उन उजालों के कुंबे के महानतम सागर कुबल सागर जी महाराज, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज जिस इंदौर शहर में निरंतर उजाले पैदा कर रहे हैं। आइए मंगलाचरण से आज के समारोह का हम प्रारंभ करेंगे। समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत लंबी यात्रा हमारी है। देखते गुरुवर की पीछे सोच रहा मेरा मन, आपका भी लगे कि ऐसी बात है तो मुझे इशारा कर देना, सहारा दे देना। जब तक हमारे मंगलाचरण मेरे करना में तक पहुंचे, मैं बंदी आप सबके साथ ब्रह्मांड को समर्पित करता हूं कि देख श्रीमती शिवा जैन के पवित्र शब्द अब आपके साथ लंबी यात्रा तय करेंगे। मंगलाचरण के लिए आग्रह करूंगा कि भाई अविलंब मंगलाचरण प्रारंभ करें और जनता जनार्दन की तरफ से तालियों का मंगलाचरण आप प्रारंभ करें। महिलाओं से भी आग्रह करूंगा कि आपके हिस्से का ये मंगलाचरण आपके साथ होकर दूर तक की यात्रा तय करे। मंगल हो सबका। इसी पवित्र भावना के साथ में आपके शहर की लोकप्रिय गायिका शिवा जी का स्वागत करता हूँ। हेलो 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 बोले देवादिदेव गजानन आदिनाथ भगवान की जय। 1008 मनुष्यनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। बचपन में तुम चले पिता श्री मलप्पा जी को वंदन और प्रणाम। माटी में खेल करके जहाँ तुम बड़े हुए उस सद लगा की पावन माटी को है प्रणाम। घर बार छोड़ करके जिस पथ पे चल दिए उस पावन पुण्यशाली नगर को प्रणाम। शिवपुर का मार्ग जिसने शिवपुर का मार्ग जिसने पल भर में पा लिया ऐसी अलौकिक तेरी डगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। लेकर के दीक्षा जिस दिन गुरुवर तुम चले उस पुण्यकारी दिन को है लाखों प्रणाम। संयम का व्रत धारण कर हाथों में थाम ली कल्याणकारी उस पीछिका को प्रणाम। तप से तपा कर जिसको कुंदन बना दिया परिशर सहने वाले उस सोने को प्रणाम। जीव दया और करुणा
प्रणाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। गाँव से दिल लगा के विद्याधर को प्रणाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। प्रणाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। प्रणाम आचार्य गुरुवर को। हवाओं को लुकाती है, तालियां बजा रही कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। कोई बहुत अच्छा गा दे अपने परिवार का तो ये मधुर संगीत उन्हें भेंट कर देना चाहिए। और अब मैं आग्रह करूं हमारे बीच आज समारोह के मौका देती उत्तर प्रदेश के ख्यात परिवार के मुखिया पीएनसी के प्रदीप भैया उपस्थित अविलंब पहुंचे और उजालों की दुनिया का एक क्षण विभा समर्पित करें। चित्र अनावरण आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज के आपके तालियों के स्वर बताएंगे कि आपके हृदय तक गुरुदेव पहुंच गए हैं। दोस्तों खामोश होकर मत बैठिएगा, मैं कह रहा हूँ बैठने का समय नहीं है। जैसे ही चित्र आप तक पहुंचे आप हृदय के द्वार खोलकर स्वागत कीजिएगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की 700 उजाले लेकर जिन वन की यात्रा पर निकले हैं, इनके शशि पिता आचार्य भगवत विद्यासागर जी ने दुनिया के हर अंधेरे कोने को उजालों से भरा। उनके समक्ष दीप प्रज्वलित हो रहा है। कृपया तालियों के दीप प्रज्वलित करके आप उजालों की दुनिया में प्रवेश करें। ज्ञान की कोई लहर जब पट विद्या के खोलती है, बहुत गौर से सुनना, ज्ञान की कोई लहर जब पट विद्या के खोलती है तब विमल के द्वार पर जिंदगी खुद बोलती है। तब विमल के द्वार पर जिंदगी खुद बोलती है। सबके घर पहुंचे उजाले, सबके घर पहुंचे उजाले, रोशनी के गीत गा लो, एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जला लो। दोस्तों उजालों को दूर तक पहुंचाने का समय। और अब मैं सभी अतिथि महान भावों से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ विराजित होकर हम पर स्नेह वर्षा करें। अब हम अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। भैया मंद लोग, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे जहां निर्देशित किया गया वहां पहुंचे। 1968 ये सफर अजमेर शहर से प्रारंभ हुआ और भगवान पार्श्वनाथ के सिरपुर तक पहुंचा और सिद्धालय तक जाएगा। इस सफर के महानतम यात्री सूरज के साथ निरंतर कदम ताल करने वाले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। ये हम बुला मैं डॉक्टर बाबूलाल जी अनोज 1978 उनके परिवार के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे ठीक जगह पर पहुंचे। 1992 बाल ब्रह्मचारी प्रोफेसर सत्येंद्र जैन वे कृपया वहां पहुंचे जहां से पीछे उनका इंतजार कर रही है। 98 ब्रह्मचारी रेखा दीदी। जो भी कार्यकर्ता हो वो दीदी लोगों को नीचे नहीं जाना है, ऊपर तख्त लगाओ उनको ऊपर, इधर सम्मान के साथ इनको ऊपर बैठा। मैं सभी दीदियों से आग्रह करूंगा जिन्होंने पहले तख्त लगाओ, ये वो उधर वो मंच वाले वो उधर क्यों जा रही सब दीदियां ऊपर जाने का। श्री महेंद्र ऊषा बजाज देवरी 2007, डॉक्टर सुधीर जैन, इंजीनियर सतीश जैन और उनके परिवार के सभी लोग, डॉक्टर चंद्रकांता, डॉक्टर रविकांता, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे वहां पहुंचे। 2010 श्रीमती कामनी कमलेश जैन, कृपया पीछे को स्पर्श ना करें, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, बहुत ही धरोहर है। हाँ, 1 मिनट दीदी लोगों से बोल दो, तख्त ऐसे लगा देंगे, यहाँ सब लोग बन जाएंगे। वो तख्त जो पीछे लगे हैं उनको आगे लाओ, यहाँ लगाओ। आई हम अतिथियों का, ये अलवर वाले लड़के मंच पर तुरंत आ जाओ। अतिथि महान भावों के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा आयोजन समिति से तैयारियां आइए मैं परिचय करा दूं।
आज के हमारे समारोह के किलोमीटर NHA का जिन्होंने निर्माण किया वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारा बहुमान स्वीकार करें। उनके साथ ही आज समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय JK जैन साहब, जो हाई कोर्ट के निवृत्तमान न्यायपति हैं, बहुत विनम्र है। इनके पिता भी डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं। इनके एक भाई JK जैन IAS हैं और एक भाई JK जैन बेंगलोर में कारपोरेट जगत में बड़ा नाम है। आइए विनम्र परिवार के लिए विनम्र तालियां बजाकर उनका हम स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय प्रभात जी मुंबई, दुनिया में खुशबू के सर्वाधिक बड़े सौदागर सवाईलाल कन्नौज के सतसुई पुत्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ भक्त भामा साहब की उपाधि से विभूषित, गाय के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले भाई प्रभात जी मुंबई हमारे बीच उपस्थित हैं। तैयारी हो गई है, ताइए हम विधिवत स्वागत करें। एक मिनट दीदी लोग मत पकड़ो, वो लाल टी-शर्ट वालों को बुलाओ। कहाँ है वो लाल टी-शर्ट वाले? स्वागत वाली लिस्ट दो। विख्यात सर्वविज्ञानी, वास्तु की दुनिया में जिन्होंने उजाले भर दिए से डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तु, मैं उनसे आग्रह करूंगा इन समय यहाँ उपस्थित हों। सबसे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे उन्हें, चूंकि अरे कर लीजिए, देखेगा थोड़े से आगे आ जाए तो एक खूबसूरत दिल के व्यक्ति का यदि तालियों से हम स्वागत करेंगे तो समय और खूबसूरत होगा। बम्बई से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत विनम्र समय में से समय निकाल कर पहुँचे। उनके माथे पर पगड़ी, ये अंगवस्त्रम सुगंध का ये शॉल हसमुख गांधी आयोजन समिति के अध्यक्ष RK जैन साहब जो नाभी राय बने हैं, और RK जैन साहब बंदेर के अध्यक्ष। ये स्मृति चिन्ह थोड़े से जल्दी में हम उन्हें दे रहे हैं क्योंकि उन्हें 3 बजे यहाँ से हर हाल में जाना ही होगा। देखिएगा आपकी खामोशी ऐसा बता रही कि आप आनंद थोड़ा कम ले रहे हैं। बम्बई से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा उतना तो तालियां बजनी चाहिए आपके दोस्तों इस शहर। और मैं आदरणीय PNC के प्रमुख विधि वालों का नाम नहीं बोला, शायद मिल्टन वालों 2021 मिल्टन परिवार ने पीछे की ली थी, कृपया वे वहाँ पहुँचे। मनोज जी मिल्टन यहाँ उपस्थित हैं। एक मिनट पीछे वहीं रुके, थोड़ी सी आ जाइए, आप आ गए तो रखी दें। सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार जी पाटोदी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे सम्मान कर रहे हैं हमारे प्रदीप जी का, उनकी विनम्रता का। पीछे रे पीछे ये तो बता तूने कौन सा जुल्म किया है। एक और बड़ी बात है, किया है गुरुवर ने कुछ होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो जब कोई भी अतिथि आगरा पहुंचते थे तो मजबूरन 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकना पड़ता था, जहां भोजन शुद्ध अशुद्ध दोनों मिलते थे। प्रदीप जी ने इसी दर्द को व्यक्त करने के लिए एक करके विशाल गाय होटल बनाया, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही वहां प्रदान होगा। दोस्तों उनके लिए हम और उस चक्कर में बहुत सी कंपनियां वेजिटेरियन की ओर जा रही हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, आपकी तालियों का खबर एक बार इनके सम्मान में। प्रदीप जी जैन। और अब मैं सभी जो पीछे लेकर आए उनसे आग्रह करूंगा कि यथास्थान पर अर्जित करें। आइए दिलीप जी पाटनी, आप भी बैठिए। देखेगा ये काफिला पीछियों का, दुनिया के महानतम योगी की सहयात्री रही है पीछी। 55 साल की यात्रा के साक्ष्य लेकर लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। धीरे धीरे देखेगा इस बड़े कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ है, कई चूक होंगी, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी कुछ भी लिखा पढ़त नहीं है, कोई भी व्यवस्थित नहीं है, पर ईश्वर की कृपा से सब व्यवस्थित होता चला जा रहा है। मैं सभी जिन्होंने पीछिका ली वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। जिन ने पीछिका देखेगा, यदि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे सुने तो जो परिवार है पीछिका ग्रहण, उनके परिवार के 2 लोग मंच पर बैठेंगे तो हमें थोड़ी
अपनी ऊर्जाओं से शहर को ऊर्जावान बनाए हुए हैं। उनके यशस्वी पिता की यात्रा का वृत्तांत कहती हुई पीक्षियाँ उनके नजरों के समक्ष हैं। हम बहुत आभारी इन क्षणों में, और मैं पुनः आग्रह करूंगा कि ये फोटो सेशन हम बाद में करेंगे, है ना। पीक्षी अपने स्थान पर विराजित हों, और जिनने अपना काम कर लिया वे अपनी जगह पर पहुंच जाए। मंच पर 2 लोग आसीन होंगे इस परिवार के, कृपया अनावश्यक मंच पर ना आए। मंच की भी अपनी एक व्यवस्था है, अब कहाँ तक जगह बनाए, इतना बड़ा सा विशाल मंच। विनय भैया के आयोजन तो वैसे भी अपने आप में बड़े विशाल होते हैं, बहुत जगह होती है। मैं कर रहा हूँ, कृपया राजन जी, अंचल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर विराजित हों, और सभी पीक्षी जिन्होंने ग्रहण की, आचार्य भगवत ने जिन्होंने पीक्षिका प्रदान की, वे 2 प्रतिनिधि मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अब मैं चूंकि उनसे आग्रह करूंगा कि वे महानतम साधक जो अपनी साधना से इतिहास रचते हैं, उनके चरणों में अपने अंतरंग जीवन की अभिव्यक्ति समर्पित करें। प्रभात जी, मुंबई। मंच पर आसीन संघ पूज्य 180 विमल सागर महाराज, अनंत सागर महाराज, धन सागर महाराज और भव सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने मनोभाव व्यक्त करता हूँ। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बना जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। और रानी जी दोषी और डीके जैन साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर हमारे भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनीत जी का स्वागत करें। तीर्थ क्षेत्र मध्यांचल के अध्यक्ष डीके जैन साहब, सीए डीके जैन, अनिल जी जैन को मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अविलंब आकर इस क्रम को संपादित करें। मैं उनके विषय में बता दूं, एक और रिश्तेदारी के लिए मैं अभिषेक जी को आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। ये अभिषेक जिन पर हमें नाज होना चाहिए, अपने सीमित साधनों से इन्होंने यूपीएससी में 8वां नंबर आयोजित किया, आईएएस बने मध्य प्रदेश कैडर के, और उन्होंने पूरा श्रेय अपने मामा को दिया। विनीत जी उनके सगे मामा हैं दोस्तों, पिता के ना रहने के बावजूद जिन्होंने अपने माँ के जीवन को समर्पित किया, अपना पूरा पद और कद। ऐसे अभिषेक का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनके मामा के साथ। विनीत जी का स्वागत सम्मान आयोजन समिति कर रही है, उनके माथे पर अभिवंदना का तिलक। डीके जैन साहब मध्यांचल के मनाया जा रहा पूरी देश और दुनिया में, उनके 3 साधक यहाँ उपस्थित हैं, विमल सागर जी, अनंत सागर जी, भाव सागर जी महाराज, जिनका रजत दीक्षा दिवस अभी पिछले दिनों बन रहा है, बनता रहेगा वर्ष भर। और अब सबके सम्मान भैया राजन जी, अब सब क्या करना पड़ा 2078 की 1978 की पीक्षिका व्याख्यात मूलधन विद्वान पंडित अनुज जी बंडा को मिली थी। उनके परिवार के भैया यहाँ लेकर आए हैं। नहीं, बच्चे का नाम क्या? मंच के पीछे, रैंप के पीछे से इस पीछे को लेकर आएंगे कि विमोचन करेंगे। विमोचन करने के लिए रैंप से आएंगे। मैं आग्रह करूंगा अनुज जी परिवार के जो सदस्य हैं, कृपया पीछे को, ये तो ही रही, ये समाज के उदयनगर समाज के लोग आएंगे वहाँ से, वो आगे विमोचन करेंगे, आएंगे से पर। हाँ, आना वहाँ। उस पीछे के विमोचन के लिए उदयनगर जैन समाज के ब्रजेश जैन अध्यक्ष के जैन साहब, नावी राय जी, किरण जैन, कृपया वे मंच पर आ जाएं, उन्हें पीछे का विमोचन करनी है। पीछे से आना रैंप से, पूरी समाज को, पूरी समाज जहां पहुंच गई है उन्हें कृपया मंच पर आना है, कहीं से भी आ जाएं पर जल्दी से आ जाएं। उसके बाद द्वितीय क्रम में दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट रेवती रेंज, इसके बाद वे तैयार रहे संजय मैक्स, अशोक दोषी, राजेश लारेल, मनीष नायक, सचिन जैन, मनोज बाकलीवाल, आशीष जी और प्रतिभा मंडल की सभापतियां। इसके बाद द्वितीय पीछी देखेगा, समय बद गमाइएगा, नहीं तो विनय भैया ने कहा कि जिसके हाथ में आए वही विमोचन करके कर देगा।
समय बहुत कीमती है, हमें अगली यात्रा पर भी नजर रखनी है। महाराज श्री के मंगल पर बिल्कुल इंतजार मत करिएगा। यदि आपको लगता है कि आप पात्र हो उस शहर के, उस कॉलोनी के, कृपया तेजी से चलें। इस 1978 की पीसी का विमोचन करेंगे। 2022 तक का सफर, ये 56 साल के महान यात्री की यात्रा के साक्षी है पीक्षिका। यह साधारण है, दुनिया में एक बार मिलने वाला पुरस्कार जिनके हाथ होता है उनकी कीमत नोबेल पुरस्कार विजेताओं से कई ज्यादा गुनी होती है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो किसी को भी मिल सकते हैं, पर एक पीछे सिर्फ भव्य जीवों को मिलती है, भव्य आत्माओं को मिलती है। ये अनुज जी के 80 पुत्र लेकर यहाँ आए हैं। ये उदयनगर जैन समाज आपकी तालियों की घनघोर ध्वनि के बीच पीसी का विमोचन कर रही है। ये पवित्र संयम का उपकरण बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और पीछे का विमोचन कर दें और इसे यथास्थान रख दें और मंच से विदा हो जाएं। द्वितीय पीक्षिका भैया को 3 बार पीछे मिली है। अच्छा, ये बहुत खास खबर है, थोड़ी देर बाद हम सुनाएंगे। जैसे कि भगवान की दिव्य ध्वनि कोई पवित्र पात्र हो तो आसमान में भी खिल जाती है, जिज्ञासा शांत हो जाती है। अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, उदयनगर की सभी सदस्यों से कृपया वे दूसरे का उदय होने दें और अपनी जगह पर पहुंचे। दूसरी आ गई क्या? कहाँ है? बोल दिया। द्वितीय पीक्षिका देखेगा ऐसे ऐसे नहीं खोलना भैया। पहली थी और दूसरी थी बच्चा। देखो द्वितीय पीक्षिका सुनो, पहले ये सबको बता दो कि पीछिकाएं बहुत समय को प्राप्त कर चुकी हैं और वो चरण को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार यदि हिला डुला करके करोगे तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब अभिलंब आप अपने स्थान पर पहुंच जाएं। इसका आप संकेत भीड़ भाड़ के साथ खींचातानी मत करो। दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, संजय मैक्स, अशोक जोशी, राजेश लालेल, मनीष नायक, सचिन जैन, उद्योगपति मनोज बाकलीवाल, आशीष जी और प्रतिभा मंडल की समस्त दीदियां, आलोक जी कोयला परिवार, सभी का आश्रम की समस्त दीदियों से आग्रह करूंगा कि वे तृतीय पीक्षिका 1998 की भागवत सागर। ये महिलाएं खड़ी है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा। ये बीच में महिलाएं खड़ी, पीछे किसी को कुछ नहीं दिख रहा। अब भैया हो गया इनसे। अभी दीदियों का तो हो जाए पहले। कहाँ हो गया? वो उठा के लेके भाग गया, वो आई नहीं पाई। हो गई पीक्षिका, हो गई तो वो आई नहीं पाई और रोक लेके भाग गया। रख दी, उठा के रख दी, हो गया। तृतीय पीक्षिका 1998 की भागवत सागर की महिला मंडल और उसकी अध्यक्षा, कृपया तेजी के साथ एक काम संपादित करें। सागर जी की ग्रस्त आप चंद्रसेन, आप संयम के उपकरण के लिए संयम का ध्यान रखो। ये सब लॉजिस्टिक वाली कृषि उपकरण का करने के योग्य है क्या? भैया ये नियम मिला तो आज के बाद करवाइए, नियम ले लीजिएगा, सुनिएगा, बिना मत मचाइएगा। सामग्री का त्याग करना हाथ ऊपर करके 9 बार नमोकारण कर लीजिएगा। इनके सम्मान में आप तालियां बजा दीजिएगा और आप भी नियम ले लीजिएगा। संयम को करेंगे कोई ना कोई नियम। और 99 की पीक्षिका भोमटगिरी इंदौर की आदरणीय प्रीति दीदी, नीरज दीदी, उन्नति दीदी, सपना दीदी और समस्त दीदियों से मैं आग्रह करूंगा कि वे इसे चौथी पीक्षिका विमोचन करें। और इसका विमोचन करेंगे दिगंबर जैन परिवार समाज, राजेश लारे, अनिल जैन को, अंजलि जैन,
सुदीप जैन, महेंद्र जैन सीए, चंदा प्रभु मंदिर कमेटी मल्हारगंज परिवार महिला मंडल, अंजलि जैन करेंगे भिक्षिका कृपया मंच पर विराजित करें। 1999 की भिक्षिका यहाँ इंतजार कर रही है, कृपया थोड़ा सा गैप बना कर रखें। भिक्षिका को कोई भी स्पर्श न करें, सिर्फ उसका अनावरण करें। श्रीमान से आलोक जी ये भी जारी कर लीजिएगा। जो मिली थी राजेंद्र रमला देवी अनिल आलोक जी के पुत्र गोला परिवार, और उसे अनावरण करेंगे श्री अनिल जैन को, सुदीप जैन वैभव नगर। सुनो, महिला मंडल में कोई भी महिलाएं वो ही आएंगी जिनके जीवन पर्यंत नेल पॉलिश लिपस्टिक का त्याग हो। बस अभी भी ऑटो पर लगा है, ये फोन वाली देखो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों से हम गुजर रहे हैं। पीछे छोटी तैयारी है क्या? शोर शराबा संभावित है, लाखों लोगों के मन है जिंदगी में कभी वो इतने निकट से स्पर्श नहीं कर सकेंगे, इसलिए थोड़ी सी भाग दौड़ ज्यादा कर रहे हैं, पर थोड़ी तालियों की दौड़ धूप आप भी करिएगा तो ये आनंद के क्षणों में 2000 जयभद्रनगर मंदिर और कनाडिया इसको रख दीजिएगा। प्यार नहीं है तो नीचे उतरो। बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, पर ये अच्छी बात है कि इतने लोग संयम का नियम भी ले रहे हैं। सुनो, आप लोग खेल मत बनाओ, संयम का उपकरण है, इनमें एक भी त्याग नहीं है, क्यों जबरदस्ती बना रहा है? छूने के अधिकारी है क्या? देखो कैसे वोट के आ रही है। अमरकंटक की भिक्षिका वर्ष 2000 मिली थी कोयला परिवार को, उसका विमोचन करेंगे वैभव नगर और कनाडिया रोड मंदिर। कृपया देखेगा थोड़ा सा व्यवस्थित होकर आए, भीड़ ज्यादा ना मिले। चलो अब हम पीछे से ब्रह्मचारियों से विमोचन कराएंगे। पत्रिका है तो सदियों से छपती रही और छपती रहेगी। दुला तो महाराज 5 को ही रहे, पर आ रहे हैं 100, क्या करेंगे? अब नया विमल संघ की आप सब बैठ जाइएगा। अब मंच पर कोई भी नहीं आएगा, अब सब लोग नीचे पहुंच जाए। जिन्होंने भिक्षिका के लिए संयम के उपकरण ग्रहण किए, बहुत मेहनत, उन्हें धकेल कर लोग आगे आ गए हैं। ये थोड़ा सा पहुंच जाइए, सब पहुंच जाइए। सब कैमरे ऑफ कर दीजिएगा, कैमरों की नजर घुमा दीजिएगा जनता की तरफ। बजाइए तालियों के साथ, बजाइए तालियां हाथ ऊपर करके सब। जल्दी लौट जाइएगा, लौटिएगा। छोटी से सब बात, चलिए मंच खाली कर दीजिएगा। चलिए हो गया सबका। बहन जी आप प्रस्ताव करें। चलिए अच्छा कहाँ चतुर्मास करेंगे, ये समय के घर पर है, पर ये बात जरूर है, ऐसा हमारा मन कह सकता है और चंद्रसेन जयदेव जी हो सकता है कि उनके प्रिय शिष्यों का चतुर्मास इंदौर में हो सकता है। अद्भुत साधना के धनी ये चारों शिष्य आपके शहर में रुकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। और अब पंचभारती से द्रव्य लेकर यहाँ महिला मंडल उपस्थित है। मैं जिनेश भैया से आग्रह करूंगा कि वास्तु के हिसाब से व्यवस्थित जगह पर इसे रखें, जहाँ भी ईशान कोण हो। तेजी के साथ काम संपादित करें। सब कैमरे ऑफ कर दीजिएगा थोड़ी देर में। इंद्र को
की बाई और जाकर ऊर्जा को करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके मेहनताने को हम उतना समझ नहीं दे सके, पर आइए तालियों का मेहनताना विमोचन का कहा था, लेकिन पिछी का खंडन करने को नहीं कहा था कि आप एक एक पंख उड़ा दें। जी हाँ भैया जी कर लेंगे। मैं माइक देता हूँ, चंद से बैठ जाइए अपनी जगह। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि पीछे का विमोचन हो और हमारी आंखें देखें और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे? देखेगा, व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी, कुछ बहुत अच्छा लेना है। आइए हम फिर आज महाराज की आज्ञा से सिर्फ 3 या 4 या 5 लोग अधिकतम यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे, उससे ज्यादा ना हो। 2002 की पीक्षिका 2002 की हो गई, 2002 की पीक्षिका का विमोचन करेंगे। विमल अजमेरा, मयंक जैन, पृथ्वी दिवाकर और सचिन जैन, कृपया भी आ जाएं। आचार्य श्री तिलक नगर में 25 दिनों का प्रवास रहा। ठीक है, आप विमोचन करें तिलक नगर। इनके माथे पर आप तालियों का तिलक लगा देकर तेजी से प्रस्थान करें। इसके बाद अगली पीक्षिका 2005 की पीक्षिका जिनेश भैया, पंचबालती मंदिर। विद्यादर्श मंडल से 1-2 लोग आ जाए। देखेगा, हमने नाम बोल दिए हैं अपने तिलक नगर के विद्यादर्श मंडल, उसके 2 लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं। आइए इस पीछी का अनावरण करें और व्यवस्थित कर दें। 2005 की जिनेश भैया यहाँ उपस्थित हैं, नितिन भैया उपस्थित हैं, और बस विमोचन करके अपने स्थान पर पहुंचते चले जाएं। आपका स्वागत है। बस 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 नीचे रखते जाइए। 2005 जिनेश भैया विमोचन कर रहे हैं इस पीछी का। पंचबालेती मंदिर के वीरेंद्र भैया, जिनेश भैया। इसके बाद 2007 शांतिलाल, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जावरा और न्यू देवास रोड। सभी भैया लोग भी इस पिछी का विमोचन करेंगे। अनिल भैया, दीपक भैया, और कृपया मंच पर पराजित कर दें उसे। 2007 की पीक्षिका शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जावरा, न्यू देवास मिलके हम पीछिका संपादित करेंगे। 2007 की 2010 की स्कीम नंबर 78 पंचायती मंदिर। तो 3 लोग आएंगे। आइए पीक्षिका 2005 की और 2007 की 2007 की पीक्षिका कृपया मंच पर रखें ताकि हजारों आंखें देख लें कि 2007 की पीक्षिका जावरा वाला मंदिर और न्यू देवास रोड है ना। बहुत विनम्रता से उसे अनावरण करें। दो 2010 के लिए तैयार रहें। स्कीम नंबर 78 पंचायती मंदिर अध्यक्ष DK जैन साहब। इनके साथ पुलक चेतना मंच के अध्यक्ष प्रदीप जी बड़जात्या। और अब 2015 कालानी नगर जैन मंदिर समिति, स्मृति नगर। परिवार को सिर्फ 2 लोग आए। ये तो आपको मिली है। इधर रहने लगे तो इधर के हैं। महेंद्र सोधिया परिवार रखते जाओ। 2015 की कालानी नगर मंदिर कमेटी, स्मृति नगर मंदिर कमेटी, योग आ गए। चलिए सुधीर जी, स्मृति नगर।
2015 प्रदीप जी बढ़ पुलक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, इसके बाद 2016 खाती वाला टैंक श्री अनिल जी, गोटूलाल जी और शांतिलाल जिनालय, न्यू देवास रोड। कोई समय में हाथ लगाना। नहीं हुआ है हाँ भी रह गए क्या? हाँ, 13 पहुँच गए क्या? अच्छा अच्छा हाँ चल 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 हो गया। कृपया देखिएगा, बिना बुलाए कोई ना आए मंच पर। विमाचन योजना को हम फिर विराम दे रहे हैं, यही विराम दे दो, फिर हम प्रयास करेंगे यदि पुण्य रहा तो। 2013 गोयल नगर जैन मंदिर, दिलीप पाटनी, सचिन जैन, प्रमिला पाटनी। और 2014 विपुल बांझल, छत्रपति नगर मंदिर कमेटी। चलिए चलिए दिलीप जी, गोयल नगर जैन समाज, राजकुमार जी पाटोदी, संसद सभा जैन संसद के हो गई। यहाँ बज रहा है। ये कौन सी है? 2000 2013 करिए करिए दिलीप जी। राजकुमार जी पाटोदी, जैन संसद के अध्यक्ष। पहुंचिए सर। दिलीप पाटनी, प्रमिला पाटनी। चलिए आइए। 2014 विदिशा में पीक्षिका प्राप्त हुई थी। इसके अनावरण के लिए विपुल जी बांझल, नेताजी। 2015 की कालानी नगर खाती वाला टैंक। ज्यादा संख्या में नहीं आए, ज्यादा संख्या में नहीं आए, ज्यादा नहीं आना कहना बस। देखेगा बस 3-4 पीक्षिका और बची हैं। तो एक पीक्षिका आपके ही पास आएगी खुद, है ना। 2016 की पीक्षी खाती वाला टैंक, शांतिनाथ जिनालय, न्यू देवास रोड। सलैया वाला मन 2-3 लोग आएंगे, सिर्फ 3 लोग। देखेगा, मैं कह रहा हूं ये कैमरे जब तक चलते रहेंगे ना, ये कैमरे आप चलाएंगे तो ही भीड़ बढ़ती है, और जब तक आपका कैमरा उन तक रहता है हटता। इसलिए चलिए, आप सबने बहुत काम संपादित कर लिया। कैमरे वाले को नीचे पहुंचा। अब भरत भैया जी लाइव चल रहा है, नीचे से कुछ नहीं आ रहा। के ऊपर 2 कैमरे लगा रखे हैं, तो हाँ हमको से विमोचन कराना है, हमें व्रतियों से विमोचन कराना है, आप व्रतियों से नहीं कराना। वो कौन सी है? हमारी 2000 क्या बता बहुत अभिनव प्रयोग है, पहली बार ये हुआ है, इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, पर अब की बार जब होगा तो बहुत व्यवस्थित होगा। देखिएगा, हम जिन्हें बुला रहे हैं उससे ज्यादा लोग कहीं चले आ रहे हैं। ये भी एक पंगत है, गुरु कृपा की पंगत है। अब 2017 संजय अहिंसा स्कीम 78 सलैया वाला मंदिर। राजेंद्र वास्तु वाली जो पीछे है ना, उसका अनावरण आप करोगे और 1-2 ब्रह्मचारी, बाकी कोई नहीं करेगा। 2017 नसिया जी कमेटी,
नसिया जी कमेटी के 4-5 लोग आ जाएं। कालानी नगर के प्रदीप बल्ला और आके राजेश चेतक और स्मृति नगर के सचिन जैन कोल, प्रकाश जी शास्त्री। देखेगा आप यार, समझो तो बात यार, आप लोग समझ नहीं रहे बात को। पीछे नहीं आएगा। चलो फोटो खींच के आपका सुधीर जैन परिवार समाज प्रचार सुधीर जैन परिवार समाज प्रचार मंत्री स्मृति। देवेंद्र सेठी का नाम बोल देना, देवेंद्र सेठी। देवेंद्र सेठी नाम बोल देना भाई, सुनो तो सबके आगे तो मैंने बोला तो उनके नाम बोलना सविता भाभी ने भेजा ये मनिया जी के यहाँ से क्या बोलना ये करेंगे। जब इनको बुलाओ ना, इनके नाम इसमें बोला ना। देवेंद्र सेठी का नाम बोल दो। देवेंद्र सेठी, देवेंद्र सेठी, देवेंद्र जी सेठी और कालाई नगर वाली में सुधीर जैन परिवार, सुधीर जैन परिवार जन समाज के प्रचार मंत्री। चलिए 2016 देखने आ रहा वो फोटोग्राफ मान नहीं रहे कैमरे वाले लोग बैठे। वाली उनके पीछे का नाम नहीं बोला गया। बोल देते ना 2001 का 2001 का लिखा नहीं था। लिखा 2001 लिखा नहीं। बोल दो कोई बात नहीं। माणिक चौक मंदिर 2017 बहुत महत्वपूर्ण पीक्षिक संयम महोत्सव 50वां आचार्य भगवंत भरतेश भाई को मिली। अब आप कृपया कर मंच से प्रस्थान करें। आदरणीय सभी दीदियों से आग्रह है कि वे अपनी बातें फिर मंच के नीचे पूरी कर लें। बोल दिया हम जो होगा सो ग्रेटर ब्रजेश्वरी राजीव जैन। राजीव जैन 2016 भोपाल चतुर्मास पूरी दुनिया में सुगंध पैदा कर देने वाला चतुर्मास में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए और राज्यपाल महोदय जो बाद में राष्ट्रपति बने वे भी उसमें शामिल हुए थे। 2017 का विमोचन धर्मेंद्र जी कालानी नगर, प्रदीप जैन बल्ला, राजेश जैन चेतक, सचिन जैन कोल ये आके विमोचन करें। धर्मेंद्र सिनकेप, महालक्ष्मी जैन नगर, राजेश जैन, राजीव निराला कृपया वे भी चौक। फिर वही बात होगी अपन सबको बोलने कमेटी को तो नहीं 2 नाम। अच्छा, माणिक चौक मंदिर अपने अपने पास रखो बस आपको। अब बहुत महत्वपूर्ण पेशियां हमारे पास शेष हैं। जैसे ही समय हमें इजाजत देगा अब उनके नाम उल्लेखित करेंगे। हो गई पेशिका, विमोचन हो गया, कर दीजिए। 2001 की पेशिका लेकर आ रहे हैं हमारे बीच ग्रेटर ब्रजेश्वरी माणिक चौक मंदिर। और वे लोग जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं वे सब शामिल होंगे। मंदिर को बुला दिया। कनाडी मंदिर भाई कहाँ किसी बोल दिया कनाडी मंदिर का हमने बोल दिया। हो गई थी ना। कनाडिया मंदिर के अध्यक्ष महोदय कृपया आ जाएं। महाराज श्री के मंगल प्रवचन सुनने का सुयोग थोड़ी देर में बनने वाला है। जिनके सच्चे पिता ने ये पुण्य अवसर दुनिया के उन करोड़ों अरबों लोगों में सिर्फ 55 परिवारों को दिया। दुनिया की महानतम दौलत जिसके पीछे बहुत बौनी लगती है, ऐसी भिक्षिका जिनके घरों में पहुंची है वे लोग यहाँ उपस्थित हैं।
वे तो बहुत पीछे हो गए, पर जिनका पुण्य था वे फोटो खिंचा के अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जल्दी ना करें, इस महान सभा उत्सव में आखिरी कर बैठे रहिएगा। 2020 की पिछिका का मेरा निवेदन है कि सिर्फ विनय भैया और सभी भैया ही करेंगे, उसका विमोचन आप श्रावक नहीं करेंगे। हम सिर्फ ब्रह्मचारी भैया से ही विमोचन करवाऊंगा और दीदी लोग और चंद्रसेन जी इसका विमोचन करेंगे। ये पिछी में यहीं ला रहा हूं और यहां से इसका विमोचन। रुक जाइए, नहीं कर रहे दूसरी ला रहे। 2020 की पिछिका का विमोचन करेंगे बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी, अनिल भैया जी, दीपक भैया जी, जिनेश भैया जी, नितिन भैया जी, सभी लोग, दीनज भैया जी और सभी दीदी। संजय भैया मैक्स आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं संजय भैया से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इस पिछी का विमोचन। ये बहुत संकट काल की पिछी है, जब हम कोरोना के दौर में गुजर रहे थे और ये अवसर इंदौर को प्राप्त हुआ था, इंदौर में चतुर्मास हुआ था, इसलिए इसका विमोचन पूरा इंदौर समाज कर रहा है। बस भावना भाई है, मन में संकल्प लीजिए, हर व्यक्ति इसका विमोचन करेगा। और भैया से, सभी भैया मेरा निवेदन है, आप लोग विनय भैया राजेंद्र भैया को आशीर्वाद दें, जब ये दीक्षा लें तो परंपरा निभाएं और यही पीछे लेकर गुरु जी के पास जाए। हंस दिए भैया, कौन को भैया नहीं, हर भैया को डांट सकता है, किसी ब्रह्मांड में कोई है सर भैया। अब हाँ, पूज्य भैया जी, नितिन भैया जी, दिनेश भैया जी, अनिल भैया जी, पूज्य भैया जी से एवं हमारी शांता दीदी, नीता दीदी, प्रतिभा स्थल का पूरा मंडल और श्राविका, सभी श्राविका एक एक जन एक एक हाथ की चैन बना लेगा। और प्लीज मेरी भावना है कि ये चैन पूरी समाज बना लेगी। और संजय भैया मैक्स, सभी लोग देखिए, संजय भैया और राजा भैया की माँ आई हुई है, उनसे भी निवेदन करूंगा, 7 प्रतिमाधारी है वो, कि वो आए और वो भी इस पिछिका का विमोचन करें, अनावरण करें। आइए माँ जी, हाँ, चंद्रसेन भैया जी और पूज्य विनय भैया जी से मेरा निवेदन है कि ऐसा विमोचन करें कि मुझे इस पिछी के साथ कमंडल भी जल्दी प्राप्त हो। वो चतुर्मास करने इसी कॉलोनी में आए राजेंद्र भैया, विनय भैया क्या अच्छा विनय, अनिल भैया, अरे कर दो। मैं विनय भैया से आग्रह करूंगा कि वे अनावरण करें और बाकी लोग आपकी प्रतीक्षा में है कि भैया हाथ उठाएं तो उनके हाथों में हाथ हम लगा दें। लो तालियों के हाथ लग जाने चाहिए। लो आज संजय भैया, आ जाइए। जो भी पीछे में हाथ लगाएगा उसके तीव्र दीक्षा के भाव बनेंगे, ध्यान रखिएगा। दो पीछे से कराना, इसके अलावा किसी से नहीं। सब सिर्फ 2 पीछे हमारे अतिथि महानुभाव उसका विमोचन करेंगे। अतिथियों से कराएंगे जो पीछे वो उसमें शामिल रहेंगे। 2008 और 2019 2 पीठिकाएं विमोचन के लिए प्रतीक्षारत हैं। कौन पुण्यवान होगा उनके नाम हम अभी घोषित करेंगे। नरेश मामा मनावर, ऋतु दीदी के यशस्वी पिता, व्रती श्रावक,
कालानी नगर जैन मंदिर के, स्मृति नगर जैन मंदिर के और विजयनगर मंदिर कमेटी के सुगन चंद जी, दिलीप मेहता, चंद्रेश जैन, धर्मेंद्र जैन, सभी ने अपनी जगह से हाथ लगा दिए हैं। और अब और एक तुलसी नगर जिससे पंचकल्याणक में आयोजन संपादित हो रहा है, वहां के लोग शामिल रहेंगे। अब सब बैठ जाइएगा, सभी से आग्रह बैठ जाइएगा, सभी बैठ जाइएगा। बोल दिए, अब बैठ जाइए आप सब लोग। बड़े भैया तुलसी नगर का बोल दो, बस इसके बाद तुलसी मंच पर सब बैठ जाइएगा आप सब। देख के पीछे इन हाथों में सोच रहा मेरा मन, पंखों सा कोमल हो जाए हम सबका भी जीवन, पीछी के रंगों से हर तस्वीर निखर सकती है और ये पीछी दुनिया की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, तकदीर बदल देने वाला ये महानतम संयम का उपकरण आपके शहर में है। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके गुरु के चरणों में यहाँ उपस्थित हैं। मैं अब आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया बस ये आखिरी पीछी विमोचन होना है। 2008 और 2017 की हो गई वो गोटे गांव वाली। अब बैठ जाइए, अब सब बैठ जाइएगा, अब सब जिनके फोटो नहीं खींचे कृपया वे आधा घंटे बाद हमसे संपर्क करें। चलिए चलिए पहुंच जाइए, जाइए। आपका मंच पर आने के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब इन्हें प्रस्ताव ये किसकी है? भैया भैया, अरे एक कौन की हो रही है, कौन से नंबर की? 2008 की पीछे का अनावरण हो रहा। दुनिया के 143 देश आपको देख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब ऐसे पवित्र उपकरण का कहीं विमोचन करें तो हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि देखने वाले कह दें कि आचार्य भगवंत की पिछिका का स्पर्श किया। इन्हें 2019 थोड़ी सी देर रुक जाएं। अब सब मंच से अपनी जगह पर पहुंच जाएं। आपसे विनम्र आग्रह हमारा। बहुत आनंद ले लिया अपने। दुनिया के 143 देश आपको देख रहे हैं। 144 देश देखने की तैयारी कर रहा है। बस थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। सब 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 व्यवस्थित हो जाए। और मैं अभिषेक और कामनी से आग्रह करूंगा कि महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण लेकर यहाँ मंच पर पीछिका रखें। इस पीछिका विमोचन करेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे बीच उपस्थित अतिथि महानुभाव। इस पवित्र जिसके सम्मुख देवता भी नतमस्तक होते हैं। तुलसी नगर मंदिर का नाम कमेटी का तुलसी नगर नीलेप सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की माँ और यशस्वी पिता यहाँ विराजित हैं। सब आपके हमने नाम बुलाए क्या? अच्छा, तुलसी नगर में आप लोग, बहुत ही अच्छा। टीडी गोस्वामी नगर, हाँ तुलसीदास, आइए आइए। 1968 से लेके 1922 तक पीछिका ली उन परिवारों का सम्मान में सब जोरदार तालियां बजा दिएगा दोस्तों। हाथ ऊपर करके बजा दीजिएगा। उस समय तो हम नहीं रहे होंगे। कई लोग स्वर्ग से देख रहे होंगे कि उन्हें स्मरण किया, उनके पुण्य को स्मरण किया, उनके परिवारजनों को हम बधाई देते हैं। और अब भी जिन्होंने आचार्य भगवंत की अद्वितीय दौलत के मालिक बने, उन अद्वितीय पुण्यवान लोगों को हम अद्वितीय रत्न जैन रत्न से संपादित करेंगे। राजन जी, सूची कहाँ? बजरंग नगर। आप जो है राजन जी को हाथ लगा लीजिएगा, यही सूत्रधार है। अब बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमारे कामनी के मामा, बड़े भाई, बहुत ही अच्छा, पंडित श्री विष्णु जी का सुबह। बस बस, चलो
अब हो गया सर। हाँ उनके लिखे हुए उनके नाम तो लिखो यार। हाँ और अब जैन रत्न का सम्मान हम प्रारंभ कर रहे हैं। बजरंग नगर के कार्यकर्ताओं से विनती है कि अयोध्या पहुंचे, वहां उनकी जरूरत है, पहुंच जाइए। चलिए आइए हम अपनी जिंदगी में गुरु कृपा के रंग भरे। एक बार पूरा सदन विमल संघ को नमोस्तु करे तो हम सम्मान समारोह प्रारंभ करें। श्रीमती अंचल जैन कृपया इन क्षणों में शामिल होकर सम्मानित करें उनकी सहधर्मिणी को, उनके परिवार को। दोस्तों ये तालियों की कंजूसी ठीक नहीं है दोस्तों, ये बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। इनके लिए तालियों का संगीत देकर इन्हें स्वागत करें। और बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, उनके सम्मान के लिए अतिथि महानुभावों से आग्रह करूंगा कि वे जैन रत्न से सम्मानित हो रहे हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि विमल और धर्ममय भाव होते रहें और अनंत चतुष्टय को प्राप्त करें। ऐसे संघ पर चतुर्दश मंच पर विराजमान परम पूज्य मुनिराजों के चरणों में मैं सविनय सादर नमोस्तु निवेदित करता हूँ, जिनके संस्कारों से मेरा जीवन पुष्पित पल्लवित और संस्कारित हुआ। ऐसे 5 वर्ष और 5 माह के अंतराल में मेरे घर की दिव्य आत्माएं जो समाधिस्थ हो गई हैं, ऐसे मेरी माँ और बहन के चरणों में मैं अनंत बार प्रणाम निवेदित करता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों मेरा मार्ग, मेरा जीवन पथ, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती रहे। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मुझे प्रथम दर्शन बुंदेलखंड के तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में उनके प्रथम आगमन में प्रथम दिन में ही हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है। तब मेरी उम्र लगभग 8 साढ़े 8 वर्ष रही होगी। तब सब चीज़ों से अनजान जब मैंने उनको देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं इनको जानता हूँ। तब पुनर्जन्म इन सब बातों से मैं अनजान था और उनके पास मैं मंत्रमुग्ध सा बैठा रहता था, क्योंकि पटेरा नगर जो मेरी ननिहाल थी तो वहाँ से आना जाना रहता था। वो गाथाएं पढ़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने सुनी हुई हैं। आना जाना लगा रहा और उनके संस्कारों से, उनके आभामंडल के प्रभाव से जब वह संघ सहित समेत शिखर जी की यात्रा पर थे तो अल्प प्रवास में दमोह उनका आगमन हुआ। स्वप्रेरणा से मैं उनके चरणों में गया और 1982 में मैंने संयम पथ पर अपना मार्ग बढ़ाया। मुझे गुरुवर से कभी कोई मांग नहीं करनी पड़ी, स्वमेव पूर्ति होती रही। मैं आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ जो शायद मैंने अभी तक कभी नहीं कही। जब 1976 में प्रथम पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय वर्तमान में जो आरिका पद पर विराजमान हैं, आरिका वो पुष्पा दीदी जो जिनका हुआ था, प्रशांतमती माता जी, तो मैं मंच के पीछे बैठा था। 8 वर्ष की उम्र थी। मेरे मन में भी भाव आया कि मुझे भी कभी ये पिच्छिका मिले। गुरुदेव ने 1992 में अचानक मुझसे पिच्छिका परिवर्तन के एक दिन पूर्व कहा, मुझे तुम्हें पिच्छिका देने का भाव हुआ है। ये लोग मांगते हैं, मुझे बिन मांगे मिला। ये उनकी असीम कृपा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस जीवात्मा को वर्तमान पर्याय का विमोचन भी उनके चरणों में उनके द्वारा दी हुई मुनि दीक्षा और उत्कृष्ट समाधि के साथ हो। एक बार जब प्रशासनिक सेवाओं का दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा तो मैं सभी जगह सभी जैन धर्मानुयायी बच्चे जो है कहीं भी इंटरव्यू दे रहे थे यूपीएससी की, पीएससी की, तो मैं उनसे मांगता था कि आचार्य श्री ऐसा आशीर्वाद दो कि जहाँ भी ये बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं सभी सेलेक्ट हों। आचार्य श्री कहने लगे
कि तुम सबके लिए तो मांगते हो, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मेरे मन में पता नहीं कहाँ से भाव आए कि आचार्य श्री आप मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद दें कि एक बार मैंने आपको स्वप्न में तीर्थंकर के पद पर विराजमान देखा, समोषण देखा। जब आप तीर्थंकर बने तब आपके समोषण में मैं केवली के रूप में उपस्थित रहूं। मैंने परभणी में आचार्य श्री से अभी कहा कि यह भाव मेरे जो हैं ये वृद्धिंगत हों और पूर्ण हों, इसका आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने मुझे कुछ और दायित्व संभालने के लिए अभी आदेश दिया है, जिनको पूरा करने के लिए मैं लगा हूं, और यह भावना सफल हो और उनका मैं आशीर्वाद चाहता हूं और इतनी सामर्थ्य चाहता हूं कि यह मुझे सामर्थ्य प्रदान। जय जय। तिलांजलि देकर पहना दीजिएगा। चलिए, डॉक्टर रेखा जैन हथकरघों के लिए, खासकर जेल में हथकरघों के लिए बहुत मेहनत की। बाल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम जैन और डॉक्टर सपना जैन, जिन्होंने बाकी आइए तालियों का एक मुकुट हम उन्हें पहना दें, शुभकामनाओं का स्मृति चिन्ह दें। बता दो भागोदय में क्या सेवा दी है बच्चों के लिए, कह दी ना। सागर की ख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम जैन, ये जैन रत्न से सम्मानित हो रही हैं। ये वे बेटियां हैं जिन पर पूरा हिंदुस्तान नाच करता है। मैं चाहूंगा कि महिलाओं को तो जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए। ये जैन रत्न सम्मानित हुआ पर आप प्राकृतिक चिकित्सा परिवार एक के साथ ही सोच लिया था कि अब हमें जीवन में एक क्षण और लाना है जब हमें आचार्य के कर कमलों से नई पिछिका मिले, और उसी के लिए हमने यात्रा प्रारंभ की थी। तालियां तुम्हारी कमजोर हो रहने दो इंदौर वाले, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम जरूरत पड़ने पर ताल नहीं ठोक सकते, तुम तालियां क्या ठोकोगे है? और आपको बता दें वो यात्रा चली 2014 में डीएसपी की नौकरी मैंने छोड़ी, इस समय सागर जेल में है। गलत अर्थ मत लेना, गुरुदेव जहाँ जाए वो जेल भी जिनालय बन जाता है, तो सागर जेल में हथकरघे का काम देख रहे हैं, और इधर तिलक नगर इंदौर में भी करने का मिला। और बस आज यही मंच से भावना भा रहे हैं कि अब हमें गुरुदेव के हाथों से एक बार आरिका पद और पिछिका मिले। इसी भावना के साथ सबको जय जय। सफल होने की आपकी पवित्र सहयोगी भावनाएं वे महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक हैं। समर्पण की परिभाषा जिनके रोम रोम से झलकती है। ऐसे अद्भुत लोग बहुत पुण्यवान होते हैं। हम उन्हें अपने वो सिर्फ विमल सागर जी महाराज की चरण वंदना करने के लालच में यहाँ तक पहुँचे होंगे, संघ के लालच में मैं प्रणाम करता हूँ। उनके सम्मान के लिए अग्रज बड़ी दीदी अनीता दीदी, और उसकी तो कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड चाहे कि उनका कर्जा उतार दे तो भी नहीं कर सकता, पर आपकी तालियां आनंद जरूर बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपके पवित्र वाद्य यंत्र का स्वर ये सूरज अपने साथ अपने गांव तक ले जाएगा, हवाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देगी, और आचार्य भगवंत जहां होंगे उनकी नजरों में भी लगेगा कि इंदौर में कुछ ऐसा हो रहा जो पहली बार हुआ है। दोस्तों, ये चांदी की माला, ये स्मृति चिन्ह, ताकि स्मृतियों के आसमान में इंदौर शहर की सुगंध सदैव रंग भरती रहे। और अब 2000 की पिछिका श्री राजेंद्र बिमला देवी कोयला परिवार के वरिष्ठ राजेंद्र जी, उनके यशस्वी पुत्र आलोक जी यहाँ उपस्थित हैं। वे अपने पिता के पुण्य को अपने साथ अपनी जिंदगी की तिजोरी में रखने के लिए तैयार हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे यशस्वी परिवार के इसमें और दीप बनूं जलता रहूं गुरुपद पद्म सम। 1008 आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। आज इस सभा में वो सौभाग्यशाली लोग उपस्थित हैं जिन्होंने आचार्य श्री के संयम उपकरण को अपने घर में विराजमान किया है।
ये पिछिका केवल पिछिका नहीं, ये मयूर पंख नहीं, ये केवल लकड़ी की एक डंडी नहीं, ये हमारे आचार्य श्री के गांव-गांव, पांव-पांव संयम की सौरभ को और उनकी साधना को बिखेरने का एक प्रतीक है। आज युग के श्रेष्ठ आचार्य, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध महाराज के निर्दोष संयम पालन का ये प्रतीक है। हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे घरों में ये पिछिका विराजमान है। महाराज जी ने इस सभा में आप लोगों के लिए आह्वान किया है, केवल सम्मान को प्राप्त करने के लिए नहीं। जिन महाराज ने हमें जिनवाणी का पान कराया और जिन धर्म की राह दिखाई, उन महाराज जी के चरणों में, युग के श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में आज हमारी ओर से क्या समर्पित है, ये आत्मनिरीक्षण हमको करना है। 1999 के वो दिन हमें याद आ रहे हैं जब ज्ञान सागर जी महाराज जी का 27वां समाधि दिवस आयोजित किया गया था और गुरुदेव की भावना थी कि ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में कुछ अर्घ्य समर्पित किया जाए। आचार्य श्री कभी लौकिक अर्घ्यों के पक्ष में नहीं रहे, वो तो चेतन अर्घ्य की तलाश में थे और 27 बहनों ने उस दिन संकल्प लिया कि जो गुरुदेव की आज्ञा होगी उस गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम जीवन भर करेंगे। और ये नन्ही नन्ही 21 साल की उन ब्रह्मचारिणी दीदियों ने गोमटगिरी में जब आचार्य श्री ने बुलाया और ये कोमल पिछिका जब उनके हाथों में थमाई, 1999 की वो बात है, हम समझ नहीं पा रहे थे इसके पीछे कौन सा बड़ा रहस्य है। आज बात समझ में आ रही है। वो 27 बहनों का एक छोटा सा समूह आज 300 प्रतिभा मंडल की ब्रह्मचारियों के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूजनीय माँ आदर्शमती माता जी के चरणों में गुरुदेव ने हमें सौंपा और मोतियों की तरह उन्होंने हमें एकता के सूत्र में, वात्सल्य के सूत्र में पिरोया और गुरुदेव के चरणों में हम सब बहनें दीक्षा की भावना लेकर गई थी और आचार्य श्री ने एक संस्कारों का दिया थमा दिया और उनका भाव था कि इस संस्कार की ज्योति के द्वारा पूरे समाज में प्रकाश को फैलाना है और ये प्रकाश को फैलाने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं था। इसीलिए आचार्य श्री ने कहा कन्याओं को संस्कारित करना है, इससे समाज सुदृढ़ बनेगा। और एक वट वृक्ष बोया गया, छोटा सा बीज उसका बोया गया दयोदय जबलपुर प्रतिभा स्थली के रूप में और 40 छात्राओं के साथ गुरुजी के दिए हुए दिए को लेकर के उनके जीवन को संस्कारित करने का कार्य हमने शुरू किया। आज हमें आनंद के साथ ये कहना चाहेंगे कि आज 2000 से ज़्यादा छात्राएं गुरुजी की निश्रा में उनके दिए हुए अमृत का पान कराने का सौभाग्य हमें मिला है। ये विद्या को समाज का बहुत बड़ा एक स्तंभ माना जाता है। शिक्षा के द्वारा जीवन में हित क्या अहित क्या ये बात हम समझ पाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में कॉन्वेंट के ज़माने में जहाँ अंग्रेजी का बोलबाला है, वहाँ हिंदी माध्यम के साथ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ने अपने पैर जमाए हैं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी हो वो वृक्ष निश्चित ही एक दिन आकाश को छुएगा। वैसे ही प्रतिभा स्थली की छात्राएं अगर आज विवाह भी उनका हो गया है तो वो अपने घरों में संस्कारों की सौरभ फैला रहे हैं। कितनी छात्राएं आज सीए हैं, MBBS है, BDS है, इंजीनियर है और उच्च स्थानों पर रहकर भी सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि आज भी उन्होंने अपने संस्कारों को सुरक्षित रखा है। अर्थोपार्जन भी कर रही है, लेकिन न्याय नीति से अर्थोपार्जन कर रही है। अर्थोपार्जन कर रही है तो अर्थ का सदुपयोग भी करना जानती है। जीवन में उन्होंने अर्थ को बाद में और धर्म को पहले स्थान दिया है। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। आचार्य जी का सपना था, जब हमने पूछा कि छात्राओं को क्या बनाना है तो गुरुजी ने कहा उनको आदर्श नागरिक बनाना।
तब हमें समझ में आया कि भारत सरकार ने आचार्य को राष्ट्र संत का बिरुद क्यों दिया। जब अमित शाह मिलने को आए भाजपा के अध्यक्ष, तब वो मिलकर के बाहर निकले तो पूरे मीडिया ने उनको घेर लिया और पूछा क्या चर्चा हुई, कैसे लगे आपको ये संत। तब उन्होंने कहा मैंने जीवन में पहला संत देखा जो मठ और मंदिरों की बात नहीं, राष्ट्र की बात करता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी एक कदम राष्ट्र निर्माण की ही कड़ी है। और दूसरी कड़ी आचार्य ने चल चरखा को शुरू किया 2015 में। ये क्या है चल चरखा और हथकरघा? ये हर गरीब के जीवन में खुशहाली फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 7 राज्यों में आज आचार्य के द्वारा आशीर्वादित महिलाओं के चल चरखा केंद्र चल रहे हैं। जबलपुर में, डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली में, रामटेक में, इंदौर में, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब ये चल चरखा हिमाचल प्रदेश में भी चले गए। और ये चल चरखा की मांग हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से आई थी। उनका कहना था, उनकी महिलाएं हिमाचल प्रदेश थे, सरकार के द्वारा महिलाएं आई, उन्होंने जबलपुर में प्रशिक्षण लिया और उनका प्रकल्प है कि 5000 महिलाओं को इसके द्वारा रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक MOU जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन किया गया है तिहाड़ जेल के लिए। तिहाड़ की 6 नंबर जेल में जो महिलाएं हैं उनके उद्धार के लिए अब मेमोरेंडम साइन हो गया है। बहुत जल्दी आज महिलाओं के लिए हथकरघा तिहाड़ जेल में भी प्रतिभा मंडल के द्वारा खुलने वाला है। तो ये जो जन कल्याण के प्रकल्प है गुरुजी के, वो दिखाते हैं आज जैन धर्म आचार्य के द्वारा जन जन के पास पहुंच गया है। इसलिए आचार्य केवल जैनों के संत नहीं, वो जन जन के संत है। जब आचार्य अमरकंटक से निकले तो कारोपानी में जो केंद्र है हथकरघा का, वहाँ की महिलाएं 150 महिलाएं आचार्य को लेने आई कि आप कारोपानी चलिए। वो हंसते हंसते आचार्य को लेने गई। जब वो वापस लौटी तो उनकी आंखों में आंसू थे। आचार्य कारोपानी नहीं गए। जब उनके पतिदेव ने पूछा कि आप हंसते हंसते गए, रोते रोते क्यों आ रहे हो, तब उन महिलाओं ने कहा कि जिन संत ने, जिन महापुरुष ने हमारे लिए यहाँ कारोपानी में प्रासाद की रचना की है, वो नंगे पांव गांव कंकर और पत्थर पर चल रहे हैं। ऐसे महान संत के दर्शन करके आज हम पावन हुए कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी सुख को प्राप्त न करके केवल दूसरों के सुख के लिए वो सोचते हैं। ऐसे महान संत का हमें आश्रय मिला है। आज ये सोचने का दिन है, जिनके घर में पिछी विराजमान है, क्या हमने आचार्य के लिए आज क्या कार्य किया। आचार्य के जितने भी प्रकल्प है, हमारा कर्तव्य है। ये चल चरखा प्रोजेक्ट के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में 700 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, जो असहाय है, जिनके पतिदेव ने छोड़ दिया है, जो विधवा है या जिनके तलाक हो गए हैं, जिनके बच्चों को आज पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है, उन एक हर घर में आज खुशहाली फैलाने वाले हमारे गुरुदेव आचार्य जी हैं। आज जैन धर्म केवल जैनों के घर में नहीं, उन हर अजैनों के घर में फैल गया है, पहुंच गया है वो जैन धर्म। और हमने पूछा कि आचार्य जी इनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, तब आचार्य जी ने कहा इनको अहिंसा दीक्षित बनाओ, उनको रोजगार दो, उनके मानस को बदलो, उनसे मांसाहार छुड़वाओ, उनसे मदिरा पान छुड़वाओ और उनको शाकाहारी बनाओ। यही तो जैन धर्म है। अगर ये चाहते हैं कि गुरुदेव उनके केंद्र में आए तो इससे बढ़कर के और कौन सा धर्म जीवन में अपनाना है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। आज यहाँ बैठे हुए सभी श्रेष्ठियों के लिए मैं आह्वान करती हूँ, हमारा पीछे लेना तभी सार्थक है जब हम गुरुदेव के प्रकल्पों में कोई न कोई योगदान दें। अगर हम चाहते हैं तो हमारे हथकरघा के लिए हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप श्रेष्ठी हैं, आप बहुत सारी गिफ्ट
अपने घरों में बांटते हैं, अपने जन्म दिवस पर बांटते हैं, विवाह की सालगिरह पर बांटते हैं, आप हाथ करगा के वस्त्रों को लीजिए। आप मंदिर में जाते हैं प्रक्षालन करने के लिए, पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तब आपके हथकरघा के वस्त्र होने चाहिए। आप आहार दान देते हैं, आपके वस्त्र हथकरघा के होने चाहिए। और ये सब आपको कठिन लग रहा हो तो सबसे सरल आपकी दुकान, जिसमें आपका बहुत मन लगता है, उस दुकान का एक कोना इन वस्त्रों के लिए जो अहिंसक वस्त्र है, जो हमारे गुरुदेव का सपना है कि इसके द्वारा हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। जब भूखा पेट होगा तो धर्म जीवन में नहीं आ सकता। इस हाथकरघा के द्वारा हजारों लोगों को हाथ कर रोजगार दे करके हम गुरुदेव की भैयावृत्ति कर सकते। आज हम देखते हैं शिरपुर 700 किलोमीटर का वह बिहार अस्वस्थ अवस्था में, हम देख रहे हैं डोंगरगढ़ अस्वस्थ अवस्था में आचार्य का विहार चल रहा है। तो ऐसे वयोवृद्ध युग के श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में हम प्रत्यक्ष भैयावृत्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके किसी भी प्रकल्प को एक आपकी दुकान में एक कोना बिल्कुल आप रिजर्व रखिए। इन हथकरघा के चल चरखा के प्रोडक्ट्स को आपके घर की पुत्रियों को प्रतिभास्थली में पढ़ाने भेजिए, ताकि उन्हें ज़रूरत न पड़े परीक्षा में कोई सुपरवाइजर की। हमारी प्रतिभास्थली की छात्राएं 11वीं और 12वीं कक्षा में कभी भी उनकी कक्षा में सुपरवाइजर नहीं रहते। शिक्षिका जाती है, प्रश्न पत्र का वितरण करती है, उत्तर पत्रिका देती है और चली जाती है। बच्चे स्वयं अपना उत्तर पुस्तिका लिखते हैं। सप्लीमेंट्री चाहिए तो टीचर्स टेबल पर जाकर के उठा लेती है। अंत में शिक्षिका जाती है उसको ग्रहण करने के लिए। ये आत्मानुशासन है। कोई देखे हमें तो ही हम सही कार्य ना करें। प्रतिभास्थली ने इतना गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी बच्चियों को सिखाया, ये आत्मानुशासन है। उसी अनुशासन की बात आज मंच पे बार बार पुकारी जा रही थी। तो हमारे जीवन में अनुशासन और हमारे द्वारा अगर गुरुदेव की भैयावृत्ति के भाव आपके मन में है तो आचार्य के किसी भी ये देखिए, तालियां बजाते रहिएगा। एक साथ संयुक्त रूप से काम हो रहा है। 3 लोग एक साथ सम्मानित हो रहे हैं। 2001, 2002, 2005 बीना बारा के अध्यक्ष भाई श्री महेंद्र जी, गंतमती माता जी के यशस्वी परिवार के सुरेश जी और श्री नरेंद्र जी काला, आशा काला, खाते गांव आचार्य भवन के निकट के पवित्र क्षण हैं, जिन्होंने आचार्य भवन की कृपा से अपने जीवन को परिमार्जित किया। पहनिए पहनिए सुरेश जी, पहनिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये हमारी ब्रह्मचारिणी नीरजा दीदी के माता पिता हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आइए नरेंद्र जी काला, इधर माथे पर तिलक लगाइएगा और थोड़ी सी कैमरे की नज़र को थोड़ी सी जगह दें ताकि इन पवित्र आत्माओं को वो कैद कर सकें। आइए हमारे नीरजा दीदी के यशस्वी माता पिता। नीरज दीदी को बोल रहा हूँ ना। अच्छा, नीरज दीदी, नॉट नीरजा, नीरज दीदी। बहुत ही अच्छा है। उनके यशस्वी पिता सम्मानित हो रहे हैं खाते गांव के। चूंकि हम समय की कमी से जूझ रहे हैं दोस्तों, हम समय बचाने के लिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, पर आपकी तालियां 3 जनों के हिसाब से बजनी चाहिए, संयुक्त रूप से तालियां बजनी चाहिए। 2000 में और हमारे बीना बारा जैन समाज के अध्यक्ष जिन्होंने प्राण समर्पित किए, भाई महेंद्र भैया, मैं उषा भाभी को भी इन क्षणों में याद करूंगा, जिन्होंने बहुत कुछ जीवन को परिमार्जित किया। और अब इनके स्मृति चिन्ह भेंट करें। जैन रत्न श्रीमती उषा महेंद्र जैन, संजय भैया प्रदान करें। ये आदरणीय सेठी जी के लिए, काला जी के लिए, नरेंद्र जी काला, और ये तीसरा सुरेश जी के लिए। और अब थोड़े से आप हट जाएं, सभी लोग थोड़ा सा देखिएगा, वो पीछे फिर उधर फिर दब जाएंगे, है ना। मेरा थोड़ा सा बड़ा एक आप पीछे। नरेश आशा जैन, श्रीमती नरेश आशा जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे हमारा सम्मान करूंगा कि वे सम्मान के क्षणों में शामिल हों।
आ जाइए। हाँ खड़े तो होइएगा। ये पगड़ी, ये मुकुट उनकी इस उपलब्धि को सुशोभित करता रहेगा। 2008 का ही होगी, पर अद्वितीय काम है दोस्तों। उन लोगों को हमने याद किया जिन्होंने आचार्य भगवंत की महानतम उपलब्धि को प्राप्त किया। बीना जैन समाज के अध्यक्ष भाई राकेश जी से भी आग्रह है इन क्षणों में शामिल हो जाएं सम्मान करने के लिए। बस इसके बाद हम विमल सागर जी महाराज की श्री संघ यात्रा का मंगल उपदेश ग्रहण करेंगे, मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप सबके भोजन की व्यवस्था बिल्कुल निकट में ही है, कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। भोजन स्वीकार करें। बस 5-10 मिनट में हम उस दौर में पहुंचेंगे जो हमारी आनंद यात्रा को ऊपर तक पहुंचा देगा। हमारे अशोक जी सम्मानित हो रहे हैं, सुरेंद्र जी, सचिन जी और हमारे अनिल भाई, मनोज भाई उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद श्री महेंद्र जी सोधिया महाराजपुर, सोधिया परिवार के वरिष्ठ सदस्य और हमारे चैत सागर जी महाराज के चुल्लक चैत सागर जी महाराज के गृहस्थी जीवन के स्वच्छी पिता अपनी बिटिया के साथ यहाँ उपस्थित हैं जो प्रतिभाशाली में सेवाएं दे रही हैं। उनके भैया भी उनके साथ यहाँ उपस्थित हैं। और भी कोई है? अखिलेश अरविंद सोधिया, सोधिया परिवार के सदस्य हैं। कृपया वे भी आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा कृपया महन भैया बीचों बीच आ जाएं। उनके सम्मान के लिए अतिथि महानुभाव पीएनसी के प्रदीप भैया से, जज साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वे हमारे इनका स्वागत करें। आदरणीय प्रेमी जी भी इन क्षणों में शामिल हों, सम्मान करें। देवोदय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूरे हिंदुस्तान की पवित्र भावनाएं आपके माथे पर हैं। उनके शशि पुत्र इंजीनियर होने के बाद उस आत्मा की इंजीनियरिंग में चले गए हैं दुनिया के महानतम इंजीनियर आचार्य विद्यासागर जी की शरण में। इनके बाद ये 2015 के बाद 2016 आदित्य सविता मनिया, भोपाल के बहुत बड़े शेयर ब्रोकर और आचार्य भगवान के चरणों में जिन्होंने समर्पण लिया, जो भगवान के माता पिता भी बने हैं। और भी बहुत से लोग भगवान के माता पिता बन चुके हैं, बन रहे हैं, बनने की तैयारी कर रहे हैं। सोधिया परिवार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके उपलब्धियों का गुणगान किया जा सकता है, पर समय हमें इजाजत नहीं दे पा रहा है। स्मृति चिन्ह महेंद्र भैया हम सब की तरफ से इसमें भावनाएं शामिल हैं। और इसके बाद श्रीमती सविता मनिया मेरी आवाज सुन रही हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। जैन रत्न की उपाधि से विभूषित हो रही हैं। इतनी फटाफट हो गया, आप जितने हो पाएंगे। भरतेश अनीता, नागपुर, 2017 स्वर्णिम वर्ष का ये पीछिका उन्हें मिली। उनकी बिटिया भी जो डॉक्टर है वो इस मार्ग पर आगे बढ़ गई है। दोस्तों ये यशस्वी परिवार के सविता मनिया कृपया आ जाएं। उनके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा अंचल जैन, चंदन भैया भी भोपाल की तरफ से हमारे साथ ये सम्मान दें। आइए मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि वे स्वर्णा सपना दीदी, सविता दीदी आग्रह कर रही कि इन क्षणों में आप शामिल रहें। और हमारी बड़ी दीदी किरण दीदी जिन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारी सविता दीदी को आगे तक पहुंचाने में, वे भगवान की माता पिता भी। आइए दीदियों से, भाई राजन जी ये इधर इधर हैं, आप स्वागत करिए। इधर इधर सविता मनिया कृपया थोड़ी सी आगे आ जाएं ताकि लोग आपको देख लें। ये आदित्य मनिया जो बद्रीनाथ की यात्रा पर गए हैं, पर उन्होंने पूरे सर्वाधिकार सुरक्षित कर दिया सविता मनिया को। वे सम्मानित हो रही जैन रत्न की उपाधि से। चैनल की नजर इस तरफ भी घुमा दें। ये दुनिया के देश देख रहे हैं, पवित्र मन के लोग सम्मानित हो रहे हैं। आचार्य भगवत जिन्हें पीछिका प्रदान करते हैं, उनका मन कितना पवित्र होगा यहाँ पे समझ सकते हैं। दुनिया के वे लोग दिग्गज कर देने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिन्होंने नाम दर्जित किया और सर्व विज्ञान में नई विश्वास पैदा जो बड़ों को दिया है ना।
छोटे छोटे लोगों को वही सब और दोस्तों गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे बड़े लोगों को करते हैं, और निःशुल्क बहुत सेवाएं देते हैं, बहुत कम पैसा वो लेते हैं, गरीब लोगों से तो लेते ही नहीं है। मैं उनसे चाहूंगा कि ऐसे अमीर दिल के लोगों के लिए जोरदार तालियां। मनोज जी इन क्षणों में शामिल रहें। मैं सभी से आग्रह करूंगा अतिथि महानुभावों से कि वे राजन जी का और श्रीमती अंचल जैन का स्वागत करें। भगवान के माता पिता बनने के लिए भी और आचार्य भगवंत की पीछिका लेने के लिए 2020 की इंदौर शहर के चतुर्मास की पीछिका उन्हें मिली है। ये वे बहुत पुण्यवान जोड़े हैं। उनका शहर उनके सम्मान में तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहा है। बंडा में जन्मे, एमटेक पीएचडी तक पढ़े हैं वो, और ज्योतिष में, वास्तु में, स्वर विज्ञान में उन्होंने महारत हासिल की आचार्य भगवंत के चरणों की कृपा से। अपने जीवन को गुरु के चरणों में और विनय भैया, बाल ब्रह्मचारी विनय भैया के सहपाठी रहे, उनके गाँव में भी वे उनके साथ रहे हैं। इस नाते भी हम उनका स्वागत करते हैं। और अब चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि अर्जित की डॉक्टर सुभाष मोनिका साहब, वे यहाँ तक उपस्थित नहीं हुए हैं। आइए हम उन्हें जैन रत्न की घोषणा करते हैं। उनके सम्मान में आपसे आग्रह करते हैं कि तालियां बजा दें, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया आयुर्वेद के लिए। दुनिया के ट्रांसप्लांट, घुटने ट्रांसप्लांट के वे अद्वितीय सर्जन हैं और व्रती श्रावक हैं। मैं उन्हें इस मंच पर अभिवादन सम्मान प्रस्तुत करता हूँ। उनके साथ ही हमारी यहाँ तो लोगों को एक मिली, इसलिए भैया जी को हम सब उठा करके कुर्सी लेकर के, भैया जी का आज तक कभी जीवन में एक श्रीफल तक भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो अपनी छवि ही दिखा दें। मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूँ, भैया जी एक बार प्लीज, भैया एक बार। और नितिन भैया जी जो वास्तव में मतलब तुलसी नगर के मंदिर के लिए नींव के पत्थर नहीं, 24 घंटे जिनने रात दिन एक करके काम किया, वह भी रत्न है। उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। क्या दो पट्टा चरखा से दीदियों को, और मैं विलम्ब मत कर दीदी, जा जाओ, चूंकि हमें आचार्य महाराज की मंगलवाणी को सुनना है। भैया इसमें तो मैं भी हाथ लगा सकता हूँ। हाँ, अरे जैन रत्न ये एक छोड़ दो। हाँ, ये थोड़ा नीचे करो। सब सम्मान जिनके हुए उनकी तरफ से पंतिया महाराज श्री के चरणों में निवेदन मंगल उद्बोधन के लिए विमल सागर जी महाराज से कि हमें कोई सम्मान नहीं, गुरु चरणों की धूल चाहिए। मुझे दी कि 4-5 दिन पहले ही कहा कि फाइनली करना है इस प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम टूटा फूटा जैसा बना मैंने कर दिया। लेकिन गुरुदेव जैसा महाराज आपको आनंद आया, आज मैं 30 सेकंड और लूंगा। अभिषेक जी, यदि आपसे मैं एक प्रश्न करूं, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, 30 सेकंड सुनिए, बहुत गजब की। ऐसा शायद आपको पता ही नहीं होगा महाराज जी, गुरुदेव ने कभी नहीं किया होगा। यदि आप आईएएस का फॉर्म ना भरो और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा होता है। वास्तविकता ये है कि गुरुदेव के यहाँ पर जो पिछी परिवर्तन के समय फॉर्म भरा जाता, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने निर्लोभ सागर जी के लिए फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। शायद मेरे जैसा भाग्यशाली बहुत कम बिल्ला होगा कि मैंने उस दिन से वास्तव में मेरे परिवार का, मेरे घर का ऐसा बदल गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि ऐसा लगता है गुरुदेव का मंदिर ही मेरे घर में बन गया। अब मुझे कहीं कुछ और आवश्यकता नहीं है। मेरे कई जन्मों, क्या लाखों जन्मों तक मैं गुरु के उपकार को नहीं चुका सकता हूँ जो गुरुदेव आपने हमारे ऊपर कृपा की है। कृपा अनेक लोगों के साथ की है। ये कृपा की बारिश हमेशा होती रहे और ये मोक्ष मार्ग का कारण बने, इसी भावना के साथ आप सबने मुझे बहुत सहयोग दिया। सब दीदियों ने, बहनों ने,
प्रतिभा स्थली की बहनों ने एक कल शाम को कहा और वो चली आई, मुझे बहुत खुशी हुई। सभी जो लोग इतने दूरस्थ जगह से अपनी अपनी पिछी लेकर के आए हैं उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। टूटी फूटी जो व्यवस्था बन सकी मैंने की, यदि मेरे पे गलती हुई हो तो क्षमा करना। अब सारी पिछिकाएं रैंप पे से जाएंगी खुल करके, आप दूर से बिना स्पर्श किए दर्शन अवश्य करिएगा। परम पूज्य मुनिवर भाव सागर विमल सागर जी महाराज वाणी मस्तक धरु सदा देथो धोखे जिनवाणी भारती तो जपू दिन जो तेरी शरण सो पावे सुख चैन। अरे क्यों पागल हो, एक दिन तो देखे